थुंग थुंग एक बेहद गरीब और साफ दिल का इंसान था। वह दिन भर ठेला लेकर गली गली घूमकर आम बेचता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपनी बीवी और बेटे का पेट पालता था। थुंग थुंग इतना सीधा था कि अगर कोई उसे कहे आसमान से लड्डू गिरने वाले हैं तो वह थाली लेकर छत पर खड़ा हो जाता था। लेकिन एक रात थुंग थुंग आम बेचकर जंगल के रास्ते से लौट रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे रास्ते के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली दिखी। हवेली के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। थुंग थुंग ने सोचा कोई अंदर तकलीफ में होगा और वह डरते डरते हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा एक बेहद डरावनी सफेद बालों वाली चुड़ैल उल्टी खड़ी थी और अपने लंबे लंबे नाखूनों से एक आम छील रही थी। यह देखकर थुंग थुंग डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी चुड़ैल अचानक सीधी हुई और उसे देखकर जोर से चिल्लाई, आज तक किसी ने मुझे आम छीलते नहीं देखा, पर तूने मेरा राज देख लिया। अब मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर रोता फिरेगा। फिर चुड़ैल ने काला जादू फूंकते हुए कहा, चीन टपक दम दम, तेरी आंखें बन जाए तरबूजा एकदम। अगले ही पल थुंग थुंग की आंखें दो बड़े तरबूज जैसी हो गईं। थुंग थुंग इतना डर गया कि बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। फिर सुबह जब थुंग थुंग अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने जैसे ही दरवाजा खोला वह डर के मारे चिल्ला उठी, भूत भूत, और घबराकर थुंग थुंग के सिर पर बेलन दे मारा। थुंग थुंग रोते हुए बोला, अरे पगली, मैं भूत नहीं, तेरा पति थुंग थुंग हूँ। और जब गांव वालों ने उसे देखा तो सब डर के मारे भागने लगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह वही सीधा सादा थुंग थुंग है तो उनका डर मजाक में बदल गया। कोई उसे हेडलाइट कहता तो कोई हंसते हुए कहता, थुंग थुंग जरा संभल कर चलना, कहीं तेरी आंखें रास्ते पर गिरकर लुढ़क न जाएं। सुनते ही बेचारा थुंग थुंग कोने में जाकर रोने लगता। उसका आम बेचना भी बंद हो गया क्योंकि जो भी आम खरीदने आता वह उसकी आंखें देखकर ही डर जाता। थुंग थुंग अंदर से टूट गया। उसने सोचा इस श्राप से तो मौत ही भली, और वह अपनी मौत मांगने वापस उसी चुड़ैल के पास चला गया। वहाँ चुड़ैल बैठकर आम का अचार बना रही थी। लेकिन जैसे ही उसने थुंग थुंग को देखा वह जोर जोर से हंसने लगी। थुंग थुंग रोते हुए बोला, चुड़ैल जी, मुझे मार दीजिए, मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं, गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इस साफ दिल से सबकी मदद करता था, पर मुझे क्या मिला। ये कहते कहते थुंग थुंग के तरबूज जैसी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकले और सीधा चुड़ैल के अचार में जा गिरे। और चुड़ैल ने जैसे ही वह अचार चखा उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा क्योंकि उसमें एक साफ दिल वाले इंसान के आंसुओं का नमक था। अचार छककर चुड़ैल का दिल पिघल गया। उसने प्यार से कहा, थुंग थुंग, तेरा दिल सच में बहुत साफ है, तू इस श्राप के काबिल नहीं है। जा, मैं तेरा श्राप मुक्त कर दी। चुड़ैल ने एक बार फिर से फूंक मारी और अचानक वहाँ एक तेज धुआं फैल गया। और जब धुआं हटा तो थुंग थुंग अपने घर के बिस्तर पर था। उसने तुरंत आईना उठाकर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल पहले जैसी ठीक और सुंदर हो चुकी थीं। और उस दिन के बाद थुंग थुंग फिर से खुशी खुशी गली गली आम बेचने लगा।